गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 11th क्लास के अंदर सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे और उनकी थ्योरियां लगभग हमने कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जो कि है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के बारे में जानना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना ध्यान रखना है कि क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी ऐसी नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल, किसी के एड्रेस के थ्रू हम उसके घर पर पहुंच सकते हैं, तो उसी तरीके से क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का वर्क कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी स्पेशियल स्टेबिलिटी कितनी होगी, उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन देने वाली जो नंबर है उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर कि दोज numbers which gives information about position of electron, position, spatial arrangement, spatial stability, energy of electrons are called quantum number। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसके अरेंजमेंट के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में जो नंबर इन्फॉर्म करती है उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। और करके एक डेफिनेशन और देना चाहें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि दोज नंबर which gives complete information about electron are called quantum number। अब बात करनी है कि ये क्वांटम नंबर जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में। तो यहां पे बात करें टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर देखा जाए बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो है उसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट फोर्थ जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। और इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो है आज इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात। फर्स्ट बात करेंगे इसके अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात,
इट इज गिवन बाय नील्स बोर। क्लियर? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बताती है उसके बारे में देखो। ये बताती है ऑर्बिट के बारे में। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट। अब इंफॉर्मेशन भी कौन सी भाई? इसने कहा कि ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब ऑर्बिट में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, उस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन का जो है वेव नंबर कितना है, उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी कितनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्यों? क्योंकि एन ही तो चाहिए हमें सब इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो एन चाहिए, और रेडियस को कैलकुलेट करना है तो एन चाहिए। एन स्क्वायर अपॉन जेड ही था फॉर्मूला 0.59529 जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो एन तो हमको चाहिए। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि इट गिव्स information about radius of atom, radius of orbit, comma energy of electron, energy and velocity and और कहना चाहो इसके अंदर तो हम कह सकते हैं एनर्जी, वेलोसिटी एंड वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे देखें तो R इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। मेरे पास n होगा तभी तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वेलोसिटी 2.18 into 10 to the power 6 z अपॉन n, वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला जो मेरे पास है वो कौन सा है, एनर्जी का, वो था हमारे पास 2.18 into 10 to the power -80 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वो किसमें थी, जूल के अंदर। क्लियर? इसी तरीके से वेव नंबर निकालना चाहे तो मेरे पास था RH 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो जब मेरे पास n होगा तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा इन सारी चीजों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट की जो है रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी और कह सकते हैं वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर को देने वाला कौन था, सबसे पहले तो बात कर सकते हैं इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। अभी जस्ट बात की थी हमने पिछले वीडियो के अंदर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉड्यूल। नेक्स्ट बात करें, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एल। क्लियर? अब ये क्या देता है वो देखिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। वो किसकी दे रहा था, ऑर्बिट की, और ये किसकी देगा, ऑर्बिटल की। अब यहां पे देखिए द वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है, वो होती है n-1 की। ये इसका फॉर्मूला है।
अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ एल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एल लिख दिया, इधर लिखूंगा मैं एन कह दूं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दूं मैं यहाँ पे। देखिए भाई सबसे पहले n का वैल्यू 1 लिखें तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। फिर उसके बाद n का वैल्यू हम क्या लिख लें 2 लिख लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 1। n का वैल्यू हम 3 लिख लें तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू निकल गई, यानी n का l का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करना है जो n का वैल्यू उसमें से 1 कर दो, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें से 1 करेंगे तो l का वैल्यू आ जाएगा 0। सेकंड ऑर्बिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। थर्ड ऑर्बिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फोर ऑर्बिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखनी है कि ऑर्बिट ऑर्बिट तो हम कह रहे हैं लेकिन ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो ऑर्बिटल की बात करें क्योंकि मेनली ये ऑर्बिटल को ही कंसर्न करती है कि n का वैल्यू 0 आएगा तो ऑर्बिटल कौन सा होगा s ऑर्बिटल होगा। n का वैल्यू 1 आएगा तो कौन सा ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल होगा। n का वैल्यू 2 आएगा इसका मतलब d ऑर्बिटल होगा। n का वैल्यू लास्ट बचा इसके अंदर आएगा तो वो कौन सा होगा f ऑर्बिटल होगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल और ऑर्बिटल की बात करें, एक बार वापस उस चीज को लिख रहा हूं 1 0 आ रहा है तो मतलब ऑर्बिटल कौन सा होगा s ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे 1 आ रहा है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे 2 आ रहा है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा d ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पर जो है 3 आ रहा है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा f ऑर्बिटल। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर भी ये वैल्यू दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्बिटल बताना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अब आपको मालूम ही है कि s जो ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं अपन शार्प बोलते हैं, पहले बता चुका हूं। p जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, d जो ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, f जो ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी कि जो ऑर्बिट थे उस ऑर्बिट के अंदर ये 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते। अब ये चीज और ध्यान रखनी है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 12 आते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर दूसरा वाला क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते थे अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई बात ये। तो इस टाइप से क्या कह सकते हैं कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है किसको रिप्रेजेंट करती है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करें। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर सबसे पहली बात इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे या पहले बात कर लेते हैं इसको एक्सप्रेस्ड किसने किया था। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल n। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर इट इज गिवन बाय जीमॉन। बोर थ्योरी के अंदर जो जीमॉन इफेक्ट पड़ा था वो इसका। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर यहां पर कि ये किसके बारे में बताता है। तो यहां पे लिखेंगे इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, 3D के अंदर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसे होगा, या कह दो एटम के अंदर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसे होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला है 2l + 1, ये इसका फॉर्मूला लगता है। कैसे, एक एक को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें फॉर s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि l इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो m इक्वल्स टू क्या होगा, 2 × 0 + 1, यानी क्या आंसर आया इसका, m इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर ये है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो किसी पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, स्पेस में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। और स्पेस के अंदर ज्यादातर जो है पार्टिकल क्या माने गए हैं, स्फेरिकल माने गए हैं। तो इस बेस पर ये कहा गया कि s ऑर्बिटल का शेप जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 तो कहीं पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो शेप होगा, यानी कि शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। आगे बात करें, दूसरा क्वांटम नंबर जो है फॉर p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू अभी बात की थी 1 होगा। तो फॉर्मूले में पुट करें 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1 कितना आ गया, m इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई, m की 3। यानी स्पेस में ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा या 3 तरीके से अरेंज होगा। अब ये 3 तरीके से एक्सिस में अरेंज करना है, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर अरेंज करने के लिए इसकी जो है पॉसिबल वैल्यू दी गई। तो पॉसिबल वैल्यू जो दी गई थी वो माइनस से स्टार्ट करते हैं। माइनस किसका लेना है, इस 1 को लेना है। तो -1, 0 और +1, वैल्यू हो गई 3, 1, 2 और 3 वैल्यू। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, यानी स्पेस के अंदर ये 3 तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। इफ मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। पहली कह रहा है +1, यानी कि यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात कह रहा है कि 0 मतलब क्या हो गया, सेंटर पे कहीं पर भी हो सकता है। तीसरी कह रहा है -1, यानी कि अंदर की तरफ या पीछे की तरफ, यानी इस एक्सिस पर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर होगी बात। तो 3 वैल्यू इसलिए बताई। नेक्स्ट बात आती है फॉर f ऑर्बिटल, पहले d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 2, m का वैल्यू कितना होगा भाई, होगा वो अपना 2 × 2 + 1, यानी टोटल कितने होंगे 5। यहाँ पे m आ गया अपने पास 5। अब इसके पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे वो देखें। तो अरेंज कैसे होगा, पॉसिबल किस लिए कह रहे हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, 5 डायरेक्शन के अंदर इसको अरेंज करना है। तो पॉसिबल वैल्यू जो होगी इसकी वो किस तरीके से होगी वो देखें। तो अब किसको लेना है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे करेंगे -2, -1, 0, +1, +2, हो गई 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कंडीशन आ गई। अब अगली बात करें तो इसका शेप कैसे होता है, वो होता है डबल डम्बल शेप, डम्बल शेप। अब इनके शेप के बारे में भी अब अगले टॉपिक में बात करेंगे। ये होता है डम्बल शेप, नहीं तो अपना ये जो टॉपिक है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्वांटम नंबर की बात करें। लास्ट जो बचा वो है फोर्थ, और फोर्थ जो अपना है वो है यहाँ पर फॉर f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल के लिए क्या वैल्यू होगी,
L का वैल्यू होगा 3, M का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, इट मीन्स क्या होगा 3 टू 6 और 7। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू के लिए किसको उठाना है, हमको L को उठाना है। L का वैल्यू है 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 7 तरीके से इसका अरेंजमेंट हो सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह दो, इतना ही भी काफी है। जब स्ट्रक्चर होगा तब इसको पढ़ेंगे कि भाई कैसे स्ट्रक्चर अरेंज होता है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है वो भी होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। हमारी जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को सबसे पहले दिया किसने था उसके बारे में बात करें। तो इट इज गिवन बाय गोल्ड स्टिल ने दिया था इसको, ये n। नेक्स्ट बात, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल s और कई बुकों में ms के थ्रू रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट बात ये क्या बताता है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। अब वैल्यू कौन कौन सी है, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वो दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू जो होती है +1/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन +1/2 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज जो है क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेशन होगा। और दूसरी बात -1/2 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो यहां पर ये दो वैल्यू इसके थे, यानी एक बार जो इलेक्ट्रॉन है जैसे घड़ी चल रही है वैसे चलेगा, तो क्या होगा +1/2। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से चलेगा, अपोजिट टू क्लॉक, यानी घड़ी के अपोजिट, तो इसका क्या होगा -1/2। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों क्वांटम नंबर। अगले वीडियो के अंदर हम इनके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।